जरा सोचो, बैटमैन से भी ज्यादा पावरफुल एक ऐसा सुपर हीरो आ जाए जिसके पास भी चमगादड़ों की पावर्स थी। इस कहानी की शुरुआत में हमें डॉक्टर मॉर्बियस नाम का एक वैज्ञानिक अपने सभी दोस्तों के साथ हेलीकॉप्टर में आता हुआ दिखाई देता है। वो सभी लोग एक बड़े से चट्टान के ऊपर लैंड हो रहे थे। दरअसल डॉक्टर मॉर्बियस और उसकी टीम इस पहाड़ पर पाए जाने वाले खतरनाक चमगादड़ों पर रिसर्च करने आए थे, क्योंकि ये चमगादड़ बाकी चमगादड़ों से काफी अलग होते हैं। अब डॉक्टर मॉर्बियस ने अपने हाथ में एक छोटा सा कट लगाकर वहाँ पर दिखा दिया था, जिसके बारे में गुफा में मौजूद सारी चमगादड़ों को पता चल गया था और वो सारे गहरी नींद से उठकर मॉर्बियस के पास आने लगे थे। पर आखिर डॉक्टर मॉर्बियस उनके साथ करना क्या चाहते हैं, ये हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। अब हमें थोड़ा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर मॉर्बियस 10 साल के थे। 10 साल की उम्र में ही मॉर्बियस को एक अजीब तरीके की बीमारी हो गई थी, जिसे ठीक करना उस समय में बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। ये बीमारी खून के अंदर मौजूद होती है, जो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब तो डॉक्टर मॉर्बियस ठीक से चल भी नहीं पाते थे। उन्हें इलाज के लिए पास ही वाले हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था। उसी हॉस्पिटल में माइलो नाम का एक लड़का आता है जिसे डॉक्टर मॉर्बियस जैसा सेम बीमारी थी। वो तो अपने बेड से हिल भी नहीं सकता था। देखते ही देखते डॉक्टर मॉर्बियस और माइलो के बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन माइलो को ऑक्सीजन देने वाली मशीन अचानक से खराब हो जाती है और अगर जल्द से जल्द माइलो को ठीक नहीं किया गया तब उसकी जान भी जा सकती थी। तब जाकर डॉक्टर मॉर्बियस उस मशीन को अच्छे से देखते हैं और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, जिससे माइलो की जान बच गई। डॉक्टर को जब ये बात पता चली तब वो मॉर्बियस को अपने पास बुलाकर उसकी काफी तारीफ करता है, क्योंकि हॉस्पिटल में मौजूद ये सारी मशीन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। इन्हें ठीक करना किसी नॉर्मल आदमी का काम नहीं होता। इसीलिए डॉक्टर मॉर्बियस का इतना अच्छा आईक्यू लेवल देखने के बाद उसे इंटेलिजेंस स्कूल में दाखिला दिलवा देते हैं। अब ये पूरा सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ डॉक्टर मॉर्बियस अब एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट बन चुके थे। वो तो अब सीधा गवर्नमेंट के लिए काफी सारे मिशन किया करते थे। डॉक्टर मॉर्बियस ने बचपन में ही डिसाइड किया था कि वो अपनी बीमारी का इलाज कैसे भी ढूंढ कर रहेंगे और फिर अपने दोस्त माइलो का भी इलाज करेंगे। अब यहाँ डॉक्टर मॉर्बियस को सरकार की तरफ से पुरस्कार दिया जाता है उनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए, लेकिन मॉर्बियस समझते थे कि वो उसके हकदार नहीं हैं, इसीलिए वो पुरस्कार लिए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें डॉक्टर मॉर्बियस की लेबोरेटरी में काम करने वाली मार्टिन नाम की एक लेडी को दिखाया जा रहा था। मार्टिन जब मॉर्बियस के पास आती है तब उसने एक चैम्बर के अंदर बहुत सारे चमगादड़ भर कर रखे थे। ये वही चमगादड़ हैं जिसे कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। देखकर ऐसा लग रहा होता है कि डॉक्टर मॉर्बियस इन चमगादड़ों पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। हालांकि मार्टिन डॉक्टर मॉर्बियस को बता रही थी कि शायद ये सारी चीजें इलीगल साबित हो सकती हैं, क्योंकि इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन मॉर्बियस अब कैसे भी करके अपनी बीमारी और अपने दोस्त माइलो की बीमारी को ठीक करना चाहता था। डॉक्टर मॉर्बियस मार्टिन को बताते हैं कि चमगादड़ों के अंदर एक ऐसा टाइप का सलाइवा पाया जाता है जो किसी भी टाइप के खून को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता था, भले से ही उसके अंदर कैंसर का भी खून मौजूद हो। और अब इसीलिए डॉक्टर मॉर्बियस अपने डीएनए और चमगादड़ की उस सलाइवा को मिलाकर एक सीरम बनाना चाहते थे। इसी सीरम का यूज करके शायद वो अपने दोस्त की बीमारी को ठीक कर सकें। अब कई घंटों तक लगातार सीरम पर प्रोसेस करने के बाद वो सीरम रेडी हो जाता है, जिसे कि सबसे पहले डॉक्टर मॉर्बियस ने चूहे की बॉडी के अंदर डालकर टेस्ट किया। पर अफसोस कुछ देर बाद वो चूहा मारा गया, यानी कि अभी भी डॉक्टर मॉर्बियस को इस दवाई पर और भी ज्यादा काम करना बाकी है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद डॉक्टर मॉर्बियस अपनी एक पेशेंट को देखने चले गए थे जिसे की केयर की जरूरत थी। तभी मार्टिन ने पीछे देखा कि वो चूहा जो मर चुका था अब वो जिंदा हो चुका है। ये बात जब डॉक्टर मॉर्बियस को पता चली तब वो काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसका बनाया गया सीरम सच में काम कर रहा होता है। डॉक्टर मॉर्बियस तो डायरेक्टली अपने बचपन के दोस्त माइलो के पास चले गए थे उन्हें खुशखबरी देने के लिए। उन्होंने माइलो को कह दिया था कि मैं बहुत ही कम समय में तुम्हारी बीमारी को ठीक कर दूंगा। और अब डॉक्टर मॉर्बियस मार्टिन के साथ एक बड़े से शिप पर आ जाता है जहाँ पर वो अपना एक्सपेरिमेंट करेगा। मॉर्बियस ने वो सीरम निकाला जिसे कि उसने इससे पहले चूहे पर एक्सपेरिमेंट करके देखा था, और अब वो मार्टिन चाहता था कि वो सीरम उसके बॉडी में इंजेक्ट करे। मार्टिन तो सिर्फ डॉक्टर मॉर्बियस के ऑर्डर को फॉलो कर रही थी और उसने अगले मोमेंट में डॉक्टर मॉर्बियस की बॉडी में वो सीरम इंजेक्ट कर दिया होता है। शुरुआत में तो डॉक्टर मॉर्बियस एकदम नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सीरम का असर उनके बॉडी पर दिखाई देने लगा। मार्टिन तो डर कर वहाँ से बाहर निकल जाती है और अब डॉक्टर मॉर्बियस की बॉडी अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगी थी और यहाँ वहाँ कूदने लगी थी।
ये सारी आवाज सुनकर एक सिक्योरिटी गार्ड अंदर आकर चेक करता है। तब उसने देखा कि डॉक्टर मॉर्बियस तो अपनी चेयर पर मौजूद ही नहीं है। अचानक ऊपर देखने पर डॉक्टर मॉर्बियस उल्टा लटके हुए थे, जैसा कि सेम टू सेम चमगादड़ लटके होते हैं। मॉर्बियस का तो पूरा चेहरा किसी खतरनाक वेम्पायर जैसा दिख रहा था, क्योंकि डॉक्टर मॉर्बियस ने जिन चमगादड़ों के सलाइवा से ये सीरम बनाया था वो नॉर्मल चमगादड़ नहीं बल्कि वेम्पायर्स बैट थे। और अब शायद से सीरम का गलत असर होने के कारण डॉक्टर मॉर्बियस एक वेम्पायर बैट में बदल चुके हैं। उनका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। मार्टिन भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी कि आखिर डॉक्टर मॉर्बियस को हो क्या गया। अब लेबोरेटरी के चारों तरफ तबाही मचाने की वजह से वहाँ के ऑफिसर्स प्रोटेक्शन के लिए आ गए थे। हालांकि मार्टिन नहीं चाहती थी कि ऑफिसर्स डॉक्टर मॉर्बियस को गोली मारे, पर ऑफिसर्स ने मार्टिन को चोट ना लगने की वजह से उसे दूर ढकेल दिया था। और ये सारी चीजें डॉक्टर मॉर्बियस देख लेता है। अगले ही मोमेंट में वो मिरर्स को तोड़ते हुए ऑफिसर्स को मारने लगे थे। डॉक्टर मॉर्बियस के अंदर अचानक इतनी फुर्ती आ गई थी कि वो फ्लैश से भी तेज भागने लग जाते हैं। मॉर्बियस ने तो देखते ही देखते वहाँ पर मौजूद सारे ऑफिसर्स को खत्म कर दिया था। जब थोड़ी देर बाद डॉक्टर मॉर्बियस अपने ह्यूमन की फॉर्म में आते हैं तब उन्हें समझ नहीं रहा था कि इन ऑफिसर्स को खत्म किसने किया। ये बात पता करने के लिए वो सिक्योरिटीज कैमरा देखने लगे थे, जिसमें उन्हें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वही थे। डॉक्टर मॉर्बियस ये भी समझ गए थे कि सीरम का उसकी बॉडी पर कुछ गलत असर हुआ है, जिसने कि मॉर्बियस को एक अलग ही पर्सनैलिटी बना दी थी। डॉक्टर मॉर्बियस अब FBI को कॉल करके बता देता है कि यहाँ बीच समुद्र में एक शिप के ऊपर बहुत सारे लोग घायल पड़े हैं। कुछ ही देर के अंदर अंदर FBI वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हालांकि डॉक्टर मॉर्बियस वहां से निकल चुका था। मार्टिन को भी काफी चोट लगने की वजह से उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था। अब यहाँ डॉक्टर मॉर्बियस जो फिलहाल अपने ह्यूमन के फॉर्म में थे वो हॉस्पिटल में आ जाते हैं। तभी अचानक उनकी बॉडी फिर से चेंज होने लगी थी, जैसे कि वो अपने खतरनाक वेम्पायर के रूप में कन्वर्ट होने लगे हों। मॉर्बियस तो सीधा ब्लड डोनेशन कैंप में जाकर वहाँ रखे बहुत सारे ब्लड्स के पैकेट पीने लग जाता है, जिससे हमें पता चला कि मॉर्बियस को ह्यूमन फॉर्म में बने रहने के लिए खून पीते रहना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने खतरनाक वैम्पायर के रूप में कन्वर्ट होकर चारों तरफ तबाही मचाते ही रहेंगे। मॉर्बियस ने तो अपनी इन अनोखी पावर्स को एनालाइज किया, जिसमें उन्हें पता चला कि खून पीने के बाद वो कुछ ही घंटों के लिए इंसानी रूप में रह सकते हैं। पर इन अनोखी पावर्स ने मॉर्बियस की बॉडी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। जहाँ उन्हें पहले चलने फिरने में प्रॉब्लम हुआ करती थी, अब वो काफी ज्यादा तेजी से भाग सकते हैं। साथ ही साथ आंखों की रोशनी बढ़ना, कान में तेजी से सुनाई देना और सुगंध का स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाना जैसी यूनिक पावर्स मॉर्बियस को मिल चुकी थी। इसीलिए वो अपनी इन सारी पावर्स पर रिसर्च करते रहते हैं। डॉक्टर मॉर्बियस एक दिन अपने लैब में ही मौजूद थे, जो उस कंटेनर में चले जाते हैं जहां वो वैम्पायर बैट्स मौजूद होते हैं। ताज्जुब की बात ये थी कि उनमें से एक भी बैट मॉर्बियस को चोट नहीं पहुंचा रहा था, क्योंकि अब शायद मॉर्बियस भी उनकी प्रजाति का हो चुका था। अब मॉर्बियस से मिलने के लिए माइलो उसकी लेबोरेटरी में आ जाता है। माइलो ने जब मॉर्बियस की कंडीशन देखी तब वो पूरी तरीके से शॉक रह गया था, क्योंकि मॉर्बियस तो खड़ा होकर एकदम से चल फिर सकता था। माइलो को अंदाजा हो जाता है कि शायद से मॉर्बियस का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ और उसने अपने ऊपर वो टेस्ट भी करके देख लिया है। माइलो मॉर्बियस से कहने लगा था कि तुम मुझे भी वो सीरम दे दो जिससे कि मैं भी ठीक हो जाऊं। पर असली सच्चाई तो डॉक्टर मॉर्बियस को ही पता थी। वो माइलो को मना करने लग जाते हैं कि मैं ये सीरम तुम्हें नहीं दे सकता, पर फिर भी माइलो डॉक्टर मॉर्बियस के सामने रिक्वेस्ट करने लगा था कि प्लीज तुम मुझे ये सीरम दे दो। पर अब जाकर डॉक्टर मॉर्बियस माइलो को अपना वैम्पायर वाला चेहरा दिखाते हैं। मॉर्बियस ने कहा कि ये सीरम कोई सोल्यूशन नहीं बल्कि एक श्राप है, जो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी हो। इसीलिए माइलो वहाँ से निराश होकर चला गया था। अब हमें दूसरी तरफ कुछ FBI एजेंट दिखाए जाते हैं जो मार्टिन से कुछ पूछताछ कर रहे थे। उन्हें जानना था कि आखिर उस रात शिप पर हुआ क्या। हालांकि मार्टिन मॉर्बियस के बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन वो नहीं चाहती कि मॉर्बियस को जेल हो। इसीलिए वो ऑफिसर से कहती है कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा है। अब हमें पास ही वाले हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स दिखाई जाती है जो अपना काम कर रही थी। तभी नर्स को लग रहा था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। जब वो ये देखने जाती है तब किसी वैम्पायर का हाथ उसे पूरी तरीके से मार देता है। लेकिन डॉक्टर मॉर्बियस तो एक दूसरे पेशेंट के साथ किसी और अपार्टमेंट में बैठे थे, यानी कि ये काम किसी दूसरे वैम्पायर का है। अब बैठे बैठे मॉर्बियस को कुछ अचानक सेंस होने लगा था। जब वो बाहर जाकर चेक करता है तब उसे वही नर्स मरी पड़ी मिलती है। सारे डॉक्टर्स और नर्सेस जमा हो गए थे इस केस को देखने के लिए। डॉक्टर मॉर्बियस को कुछ गलत होने का सेंस पहले ही हो चुका था, इसीलिए वो अपने साथ खून के बहुत सारे बॉटल्स लेकर वहाँ से जाने लग जाते हैं। पर गेट के एंट्रेंस के सामने ही बहुत सारे FBI ऑफिसर्स आ चुके थे, जिन्हें मॉर्बियस से
से कुछ पूछताछ करनी थी। दरअसल उन FBI ऑफिसर्स को पूरा शक मॉर्बियस पर ही होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उस रात मॉर्बियस ने ही FBI को कॉल किया था। अब यहाँ उन ऑफिसर्स ने नोटिस किया कि मॉर्बियस जो पहले लंगड़ा कर चला करता था, अब उसकी पूरी चाल ढाल चेंज हो चुकी है। और तो और हॉस्पिटल के अंदर उस नर्स की लाश को देखकर ये समझ गए थे कि ये काम मॉर्बियस ने ही किया है। पर अब ऑफिसर्स मॉर्बियस को पकड़ते इससे पहले मॉर्बियस वैम्पायर के रूप में आकर वहाँ से भागने लग जाता है। मॉर्बियस एक बिल्डिंग के ऊपर पहुंच चुका था। इनविजिबल वेव मॉर्बियस को नीचे खींचने लग जाती है, जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर्स ने मॉर्बियस को हिरासत में ले लिया था। मॉर्बियस तो कई दिनों से जेल में ही बंद होता है, जिससे मिलने के लिए माइलो आ चुका था। माइलो ने मॉर्बियस को वादा किया कि मैं जल्द से जल्द इस केस को क्लोज करके तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। और अब यहाँ माइलो, जिसे कि चलने के लिए 2 स्टिक्स की जरूरत पड़ती थी, वो तो अपनी स्टिक वहीं पर छोड़कर ऐसे ही चला जाता है। साथ ही साथ माइलो लगातार कुछ पी रहा था। मॉर्बियस को ये सारी चीजें देखने के बाद तुरंत शक हो गया। दरअसल अब माइलो ने भी डॉक्टर मॉर्बियस के मना करने के बावजूद वो सीरम अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो भी एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो चुका था। और जो चीज माइलो बार बार पी रहा था वो और कुछ नहीं बल्कि खून होता है, जो माइलो को इंसानी रूप में बने रहने के लिए मदद करती थी। डॉक्टर मॉर्बियस को ये भी पता चला कि हॉस्पिटल में मौजूद उस नर्स को माइलो ने ही मारा था। इसीलिए मॉर्बियस एकदम गुस्सा होकर अपने वैम्पायर के रूप में आ जाता है और जेल को बड़ी आसानी से तोड़ते हुए निकल पड़ता है। मॉर्बियस ने अपनी सुनने की शक्ति का यूज करके माइलो के लोकेशन का पता लगा लिया था। फ्लैश जैसी स्पीड के साथ मॉर्बियस तुरंत माइलो के पास पहुंच भी जाता है। वो माइलो पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि पहली बार तो उनके मना करने पर भी माइलो ने सीरम अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया, और तो और अब माइलो बेकसूर इंसानों को भी मारता जा रहा है। माइलो ने मॉर्बियस से कहा कि अगर मैं और तुम साथ मिल जाए तब हमें कोई भी नहीं हरा पाएगा और हम दोनों इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन डॉक्टर मॉर्बियस माइलो की एक बात नहीं मानते, क्योंकि वो माइलो की तरफ बेकसूर इंसानों की जान नहीं ले सकते थे। इन्हीं सारी बातों ही बातों में उन दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो जाती है। नॉर्मल लड़ाई नहीं, वैम्पायर्स की लड़ाई। दोनों के पास काफी अच्छी स्पीड होती है, जिससे कि मॉर्बियस और माइलो एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे। वो दोनों तो अब लड़ाई करते करते मेट्रो स्टेशन में आ जाते हैं। हालांकि डॉक्टर मॉर्बियस भी एक वैम्पायर होते हैं, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। वहीं माइलो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपने सामने आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ रहा था। अब इतनी ज्यादा तोड़फोड़ करने के कारण वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि माइलो हाथ खड़े करके सरेंडर कर रहा है, लेकिन फिर उसने अपनी स्पीड का यूज करके सारे पुलिस ऑफिसर्स को जान से मार दिया था। मॉर्बियस की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। अब कुछ देर बाद जब वहाँ से मेट्रो गुजर रही थी, तभी मॉर्बियस ने अपने आसपास काफी सारी वेव्स को महसूस किया। इसीलिए अब वो उसी मेट्रो का यूज करके उड़ते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। कुछ घंटों बाद जब FBI ऑफिसर्स वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आए, तब उन्हें लगने लगा था कि इन सारे ऑफिसर्स को और किसी ने नहीं बल्कि डॉक्टर मॉर्बियस ने ही मारा है। उन सभी को तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सारी चीजें माइलो ने की हैं। अब हमें पता चला कि मार्टिन को हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मार्टिन ने तो न्यूज़पेपर में देखा कि डॉक्टर मॉर्बियस को एक भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, और चौंका देने वाली बात ये थी कि बस के पीछे वाले सीट में ही डॉक्टर मॉर्बियस ही बैठे होते हैं। मॉर्बियस मार्टिन को समझा रहे थे कि माइलो अब वैम्पायर बन चुका है और मासूम लोगों के वो सारे खून उसने नहीं बल्कि माइलो ने ही किए हैं। मार्टिन शुरुआत से ही मॉर्बियस पर काफी भरोसा करती थी, इसीलिए वो मॉर्बियस की मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। वो दोनों अब मिलकर शहर से काफी दूर अपनी लेबोरेटरी बनाने लगे थे। मॉर्बियस को पता था कि अब उसे क्या करना है। दरअसल वो अब एक ऐसा एंटीडोट बनाएगा जिसकी मदद से वो माइलो को नॉर्मल इंसान में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि अगर माइलो के पास वैम्पायर्स की पावर मौजूद रहेंगी तब वो इसी तरीके से मासूम लोगों को मारता जाएगा। अब हमें दूसरी तरफ माइलो दिखाया जा रहा था, जो शहर में घूमकर अंधाधुंध सभी को मारता जा रहा होता है। उन FBI एजेंट्स ने जब CCTV कैमरे की जांच की, तब उन्हें पता चला कि ये मर्डर्स डॉक्टर मॉर्बियस नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये तो कोई और ही है। जब ये सारी फुटेजेस वो डॉक्टर देखते हैं जिन्होंने मॉर्बियस और माइलो का इलाज किया था, तब वो समझ गए थे कि ये जरूर माइलो ही है। इसीलिए अगले दिन डॉक्टर माइलो के पास जाकर उसे समझा रहे थे कि
तुम गलत रास्ते पर निकल चुके हो। वो तो डॉक्टर को ही पकड़कर उन्हें जान से मार देता है। यहाँ डॉक्टर ने मॉर्बियस को कॉल करके ये बता दिया था कि माइलो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, उसने तो मुझे भी घायल कर दिया। मॉर्बियस तुरंत डॉक्टर को देखने आ जाता है, पर तब तक डॉक्टर की मौत हो चुकी थी। मॉर्बियस को अपने सेंसेस से ये पता चला कि माइलो ने उसकी गर्लफ्रेंड मार्टिन को बंदी बना लिया है। इसीलिए अब डॉक्टर मॉर्बियस उड़ते हुए गुस्से में आकर माइलो के पास जाने लगे थे। मॉर्बियस ने देखा कि मार्टिन बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी है। वहीं माइलो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, क्योंकि उसने शहर में घूम घूम कर बहुत से लोगों का खून पी लिया होता है। वहीं मॉर्बियस तो आर्टिफिशियल खून पीकर अपना काम चला रहा था, इसीलिए वो माइलो से काफी ज्यादा कमजोर होता है। लेकिन अब मार्टिन थोड़ा सा होश में आकर माइलो को किस करने लग जाती है, और अब होठों को काटने की वजह से मार्टिन का थोड़ा सा खून मॉर्बियस के मुंह में चला गया था, जिससे कि डॉक्टर मॉर्बियस की शक्तियां काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और अब डॉक्टर मॉर्बियस निकल पड़े थे माइलो के साथ फाइट करने के लिए। दोनों के बीच काफी घमासान लड़ाई होना चालू हो जाती है। ये वो लड़ाई थी जो पिछली बार अधूरी छूट गई थी, लेकिन डॉक्टर मॉर्बियस इस बार पूरी तरीके से तैयार होकर आए थे। उन्होंने तो अपने पीछे उन सारे चमगादड़ों को भी बुला लिया था जिनके ऊपर लेबोरेटरी में वो कुछ टेस्ट कर रहे थे। डॉक्टर मॉर्बियस उन चमगादड़ों को अपने दिमाग से कंट्रोल कर पा रहे होते हैं, और अब उन्होंने चमगादड़ की मदद से माइलो को पूरी तरीके से घेर लिया था। सभी चमगादड़ लगातार माइलो पर हमला करते ही जाते हैं, जिससे माइलो का ध्यान भटका और डॉक्टर मॉर्बियस ने अपने हाथ में वो एंटीडोट ले लिया था जो माइलो को पूरी तरीके से ठीक कर सकता है। मॉर्बियस ने तो माइलो की बॉडी में वो एंटीडोट लगा दिया था, जिससे माइलो अपने इंसानी रूप में वापस आने लगता है। लेकिन दुख की बात ये थी कि एंटीडोट की वजह से माइलो ठीक नहीं होता, बल्कि उसकी जान ही चली जाती है। देखते ही देखते वहाँ पर सारे ऑफिसर्स आ गए थे, पर अब डॉक्टर मॉर्बियस अपनी पूरी ताकत का यूज करके सभी के सामने बाहर आ जाते हैं। सारे सिटीजन्स मॉर्बियस की इस अनोखी पावर्स को देख पा रहे थे, और अब लगता है कि डॉक्टर मॉर्बियस अपनी अनोखी पावर्स को अपने पास ही रखेंगे लोगों की भलाई के लिए, यानी कि शहर को एक नया सुपर हीरो मिल चुका है। वहीं हमें कुछ देर बाद मार्टिन को भी दिखाया जा रहा था, जो अपनी आंखें खोलती है, लेकिन मार्टिन की आंखें इंसानों जैसी नहीं बल्कि वैम्पायर जैसी लग रही होती है, यानी कि अब मार्टिन भी मॉर्बियस की तरह एक वैम्पायर बन चुकी है। और इस तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।